हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद अमर पे आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग संविधान की श्रृंखला को लगातार पढ़ते जा रहे हैं और इस संविधान की श्रृंखला का आज मेरा 5वां वीडियो है। और हमने आपसे वादा किया था कि हम पॉलिटी को ये वन लाइनर क्वेश्चन से ही पॉलिटी को समाप्त करेंगे। और आप जब पेपर में बैठिएगा तो आपको खुद लगेगा कि हाँ कि हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं और आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आपके जो पेपर के एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बहुत ही आपको साबित होगा ये वीडियो हमारा। जो भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं ये सब मेंशन है और जो संभावना है आने की वो इसमें मेंशन किए गए हैं। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था, हम लोगों की इस पीडीएफ में यहाँ तक हो गया था कि संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है, तो चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। अब इसके आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 43। चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति डैश किसके द्वारा की जाती है। तो जो चुनाव प्रमुख होता है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, चुनाव प्रणाली जिसके तहत एक विधायिका विभिन्न राजनीतिक दलों की ताकत के दर्शाती है डैश कहलाती है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, डाक मतदान को अन्य किस नाम से जाना जाता है, प्रॉक्सी वोटिंग। किसको प्रॉक्सी वोटिंग कहते हैं। डैश भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, वो कौन थी, रमा देवी। याद रखना इसको, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, रमा देवी। ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में खुद आया हुआ क्वेश्चन है। डैश का चुनाव आयोग का नहीं है। ये बता रहा है कि जो चुनाव आयोग का इनमें से कौन कार्य नहीं है, चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन, ये उसका काम नहीं, आयोग का नहीं काम है। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। भारत के चुनाव आयोग में पहली बार किस वर्ष 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए, वो थे 1989। भारत का चुनाव आयोग डैश 3 सदस्यीय आयोग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के दायरे में क्या नहीं आता, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव। भारत में चुनाव के संदर्भ में वीवीपीएटी शब्द का क्या अर्थ है, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। मतदान सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट, ये टीएसएस में पूछा भी है क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार की जमानत कब जब्त हो जाती है, कब होती है जब्त उसकी, जब वह डाले गए कुल मतों का 1/6 भी हासिल करने में विफल रहता है, तो क्या होती है, उसकी जो जमानत राशि होती है उसको जब्त की ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग कब बना, 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग बना। यूपी एसएससी के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, वो होता है 6 वर्ष, जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान देश को सिविल सेवाओं का कौन सी 3 श्रेणियाँ प्रदान करता है, तो सिविल सेवा में कौन सी 3 श्रेणियाँ होती है, वो प्रशासनिक, पुलिस और विदेशी सेवाएं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य डैश काम करते हैं, केंद्र और राज्यों के दोनों, केंद्र और राज्य सरकार के दोनों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, स्थायी कार्यपालिका का उदाहरण कौन है, जिला कलेक्टर। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। कौन एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है, भारतीय विदेश सेवा। कौन सी केंद्रीय सेवा नहीं है, भारतीय पुलिस सेवा। भारत में सिविल सेवाओं की एक विशेषता कौन सी है, तटस्थ और निष्पक्षता। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को डैश संसद द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है, अनुच्छेद 312 के तहत। यूपी एसएससी की वार्षिक रिपोर्ट को किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष डैश नियुक्ति होती है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब किया गया, 1 जनवरी
1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया, नीति आयोग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अब आता है कि नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष दिसंबर 2021 तक कौन है? वो थे डॉक्टर राजीव कुमार। कौन सा राज्य राजधानी क्षेत्र योजना परिषद में शामिल नहीं है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अटल टिकरिंग लैब किसके द्वारा शुरू की गई? नीति आयोग द्वारा। SDG इंडेक्स कौन है? SDG इंडेक्स डैश द्वारा विकसित किया जाता है? नीति आयोग द्वारा विकसित किया जाता है। स्वराज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट निम्नलिखित में किसे संस्था द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? नीति आयोग द्वारा प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, डैश को बदलने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया है? योजना आयोग। भारत में नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग एक डैश विचारक या थिंक टैंक का काम करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग की स्थापना डैश 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई? 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना। भारत का योजना आयोग डैश एक गैर संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद डैश शामिल है? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का ओहदा किसके प्राप्त है? योजना आयोग के उपाध्यक्ष। गरीबी हटाओ और न्याय के विकास डैश के मुख्य उद्देश्य क्या थे? चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या है? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। ये पूछता कि गरीबी हटाओ नारा किस दिया गया? वो चौथी पंचवर्षीय में दिया गया। पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप ढांचे को कौन मंजूरी देता है? वो देता है राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय योजना आयोग। नीति आयोग डैश राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? राष्ट्रपति। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, केवल एक ही योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष हो सकता है? डैश प्रधानमंत्री। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के हुई थी? छठी पंचवर्षीय योजना के अंदर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन की वृद्धि दर ऋणात्मक थी? वो थी तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत किया गया? 280 के तहत। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 5 साल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय आयोग के अध्यक्ष डैश होने चाहिए? सार्वजनिक मामलों में अनुभव रखने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय आयोग डैश है? एक पंचवर्षीय निकाय। भारत का पहला वित्त आयोग वर्ष डैश में स्थापित है? 1951 में पहला वित्तीय आयोग स्थापित हुआ। डैश भारत के पहले वित्त आयोग कौन थे? केसी नियोगी। भारत में किस निकाय की प्रकृति संवैधानिक है? वित्त आयोग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी का निर्णायक अधिकार किसके पास है? वित्तीय आयोग के पास है। कौन सा प्राधिकरण भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? वित्तीय आयोग। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संस्थानों के निर्णय पर सलाह देने के लिए भारत के राष्ट्रपति किस निकाय का संगठन किया था? वित्तीय आयोग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हर 5 साल के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वित्तीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति डैश राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के 15वें वित्त आयोग का 2020 से 2026 का अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर सिंह। वही NK सिंह का फुल फॉर्म है। तो देखो जो यूपी पेट का पहला पेपर हुआ कि आया कि NK सिंह का फुल फॉर्म क्या है? तो वही है नंद किशोर सिंह। तो देखो क्वेश्चन इनडायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इसको भी याद रखना। जब तक नई संसद के पूरे वर्ष के लिए बजट पारित नहीं करती तब तक सरकार को प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने की अनुमति कैसे प्राप्त होती है? तो कैसे प्राप्त होती है? गणना के आधार पर मतदान, वोट ऑन अकाउंट। भारत का संविधान बजट डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रशासन पर विधायी नियंत्रण डैश नहीं आता है? बजट सत्र। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है,
संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी कोष से अप्रत्याशित व्यय को पूरा किया जा सकता है भारत की आकस्मिक निधि से। यदि किसी राज्य की विधायिका में बजट हार जाता है तो क्या होता है, मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। केंद्रीय बजट में कौन सा प्रस्ताव संबंधित है, कटौती। देश भारत की संचयी निधि पर प्रभारित व्यय नहीं है, पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यय। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पर किए गए व्ययों को भारत में हर साल बजटीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है, वो कौन है, प्राकृतिक आपदाएं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी की औपचारिक रूप से स्थापना कब की, 1956 में। यूजीसी की स्थापना कब की गई, 1956 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, बीपी मंडल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की किस रिपोर्ट में भारत में सुशासन की बाधाओं के रूप में नागरिक केंद्रीय प्रशासन की पहचान की गई, यह है 12वीं रिपोर्ट में। योजना आयोग के उपाध्यक्ष का पद किसके पास है, ऐसे अधिकारी जो कैबिनेट मंत्री का पद धारण करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में खनिजों के मानचित्रण और अन्वेषण के लिए कौन सी सरकारी संस्था जिम्मेदार है, वो कौन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। जितने भी यदि कहीं पर भी खनिज से संबंधित मामला आता है तो वो कौन जिम्मेदार होता है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। अब आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन डैश है, भारत का एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। जो मानवाधिकार जो होता है वो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं उनको बनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है, ये है कि इसकी शक्तियाँ प्रकृति में केवल अनुशासनात्मक हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 1978 में किस दल की सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की, वो थी भारतीय जनता पार्टी। राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण के आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री। जनसंख्या नियंत्रण के आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री। भारत के नियंत्रण और महालेखक परीक्षक डैश के लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में क्या करता है, लोक लेखा समिति। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, डैश भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय, राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य मानवाधिकार, ये क्या है, गैर संवैधानिक निकाय। देखो ये क्वेश्चन आता है कि इनमें कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है, तो आप लोग याद जरूर करिएगा। डैश की स्थापना रंगराजन आयोग की सिफारिशों पर एक अधिसूचना के माध्यम से 2005 में की गई, वो कौन था, वो था राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। डैश एक संवैधानिक निकाय है, राष्ट्रीय मानवाधिकार एक संवैधानिक निकाय है। अब आते हैं राज्य व्यवस्था, केंद्र और राज्य के संबंध। देखो केंद्र और राज्य के संबंध, भारत के संविधान कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है, तो कौन सा है, वो भाग है 11। कौन सा भाग है, 11, वो केंद्र और राज्यों के संबंध बताता है। भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है, 97। भाई जो सातवीं सूची में कितने विषय हैं भाई, कितनी सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो अब बता रहा है कि कितने संघ सूची में कितने विषय हैं, 97। डैश भारत के संविधान की समवर्ती सूची में उल्लेखित वस्तु डैश नहीं है, बैंकिंग। नेक्स्ट नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन विषय को डैश राज्य में शामिल किया गया है, राज्य सूची में। पशुपालन और पशु किस सूची में आते हैं, वो राज्य सूची में आते हैं। संघीय सरकार के डैश के रूप में होती है केंद्र और राज्य के बीच समझौते। डैश राज्य सूची के अंतर्गत आता है, कृषि। डैश राज्य एक तत्व नहीं है, सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक मामले जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी आदि को डैश संविधान द्वारा कानूनी नियम बनाने के लिए अधिकृत किया जाता है, कौन है, केंद्र और राज्य संविधान की समवर्ती सूची द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आयोग का गठन डैश भारत रिपोर्ट के लिए किया जाता है, केंद्र और राज्य संबंध, सरकारी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन आता है कि वन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में डैश समवर्ती सूची में है, वन जो है आपके समवर्ती सूची में है। जानवर के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की समवर्ती सूची
संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है डैश सूची में संबंधित समवर्ती सूची। ये जानवर पर पूर्णता करते हैं तो वो भी किसमें समवर्ती सूची में आता है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में किया जाता है, वो कौन है, समवर्ती सूची में। दिवालियापन और दिवाला भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में दी गई है, सूचीबद्ध है, वो कौन है, समवर्ती सूची। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मजदूर संघों को भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध किया गया, समवर्ती सूची में। शिक्षा किस सूची में संबंधित है, समवर्ती सूची। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नियोजन विषय को किस सूची में दर्शाया गया है, समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं, वो कौन कौन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन को डैश शामिल किया गया है, समवर्ती सूची में। संविधान द्वारा कौन सा कर विशेष रूप और पूरी तरह से केंद्र सरकार को सौंपा गया है, वो गौ निगम कर। संघीय राज्य की मुख्य विशेषता डैश है, विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आता है, रक्षा, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य और बैंकिंग, ये सब आते हैं कौन, संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। निम्न में कौन सा भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में अंतर्गत आता है, विवाह, तलाक, बिजली और समाज कल्याण। देखो संघ सूची में किसको जो नियम बनाने का अधिकार है वो केंद्र को है, संघ सूची में। राज्य सूची में वो राज्य का है, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों के विषय है, ठीक है। डैश संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल मामलों पर कानून बना सकता है लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन शेष मामलों पर कौन कानून बना सकता है जिनका उल्लेख केंद्र और राज्य समवर्ती सूचियों में नहीं है, वो कौन है, संसद या राज्य विधायिका, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश राज्य सूची विषय है, पुलिस एक किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है। 3 सूचियों संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के तहत केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कौन किसी भी विषय पर कानून बना सकता है, भारत के राष्ट्रपति। भारत के संविधान के समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा विषय नहीं आता है, वो कौन आता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ये राज्य विषय का सूची है, ठीक है। डैश भारत के संविधान के संघ सूची के अंतर्गत एक विषय है रेलवे। केंद्र राज्य संबंधों में संबंधित मुद्दों की जांच के लिए सरकार द्वारा किस आयोग की नियुक्ति की गई, वो कौन है, सरकारिया आयोग। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध बताता है सरकारिया आयोग। सट्टेबाजी और जुआ भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में संबंधित, ये कौन है, राज्य सूची में। कृषि आयकर भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में दी गई डैश किसमें है, राज्य सूची में। किसमें है, राज्य सूची में। कृषि पर आयकर। विकलांगों और बेरोजगारों की राहत भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में दी गई है, कौन है, डैश राज्य सूची संबंधित है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पतालों में औषधालयों को भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में डैश राज्य सूची में सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भूमि और भवनों पर कर भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में दी गई डैश, ये कौन है, राज्य सूची का विषय है। भूमि और भवनों पर कर किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है। खेल का विषय भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है, राज्य सूची में दिया गया है। समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर किसके द्वारा कानून बनाया जाता है, वो राज्य और संघ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के तहत अवशिष्ट शक्ति का अर्थ है, अवशिष्ट शक्ति का क्या अर्थ है, शक्तियाँ जिनकी विशेष रूप से संघ सूची और राज्य सूची समवर्ती सूची में गणना की गई है। संसद को डैश में निहित विषयों पर कानून बनाने का विशेष है, संघ सूची पर संसद क्या कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने राज्य की शक्तियों और कार्यों को डैश विभाजित किया 3 सूचियों में, वही संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। डैश समवर्ती सूची में निहित है मजदूर संघ। विदेशी क्षेत्राधिकार भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में दी गई डैश किसमें है, संघ सूची में। किसमें, संघ सूची, विदेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खुफिया एजेंसी जांच ब्यूरो सीबीआई भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में दी गई किसमें है, या संघ सूची में है। भारतीय रिजर्व बैंक किसमें होगा, संघ सूची में होगा। नौसेना, वायुसेना, जितनी भी सेनाएं हैं वो किसमें है, संघ सूची में। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ डैश केवल संसद को। भारतीय संघ के अवशिष्ट शक्तियाँ डैश
केंद्र के साथ निहित है। तो आज हम लोगों ने इतना पढ़ा। अब हम इतने क्वेश्चन आपको करा देंगे कि संविधान का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप चाहे जिस एग्जाम में बैठ जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के अकॉर्डिंग। जो आप पेपर देखेंगे बैठेंगे इसमें आपको मिलेगा ज़रूर। तो इसीलिए यदि आपको हमारी मेहनत लगती हो कि वाकई में कोई मेहनत कर रहा है, तो आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आपके भाई बहन जो भी पढ़ाई कर रहे हैं हमारा वीडियो उन तक पहुंच सके। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें। अगला वीडियो हम लोग कल पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।